Hello बच्चों, let us read the question. Question says the function fx is equal to mod x minus 3, x is greater than equal to 1 and x square upon 4 minus का 3x upon 2 plus 13 upon 4 x is less than 1. Then option A, continuous at x is equal to 1. Option B, differentiable at x is equal to 1. Option C, discontinuous at x is equal to 1. एंड ऑप्शन डी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. कॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं. फॉर कॉन्टिन्यूटी इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे LHL इज इक्वल टू RHL और जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन की क्वांटिटी चेक करते हैं उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, यानी कि ये हो जाता है लिमिट x टेंस टू, जैसे हमें a पर चेक करनी है तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस और ये fx जो भी हमें फंक्शन दे रखा है. यहाँ पे हम gx ले लेते हैं इसको, यहाँ पे gx और इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस gx, ये हमारी हो गई, ये LHL हो गई, ये RHL हो गई और उसके बाद उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यानी कि हो जाएगी GA. तीनों अगर इक्वल आते तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है. और डिफरेंशिएबल के लिए फॉर डिफरेंशिएबिलिटी तो इसके लिए क्या करते हैं, यानी कि हमारा इसमें होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि LHD और RHD दोनों इक्वल होने चाहिए तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है. तो अब हमें क्या दे रखा है फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3, x इज लेस देन इक्वल टू 1 और दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का 3x प्लस 13 अपॉन 4 कॉमा x इज लेस देन 1. तो इसको हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू, हमें दे रखा है यहाँ पे सबसे पहले मॉड x माइनस 3 कहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और दूसरा हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का 3x अपॉन 2 प्लस का 13 अपॉन 4 कहाँ पर x इज लेस देन 1. तो इसको हम ओपन करके लिखते हैं ठीक से, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 है तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 3. तो अब हम यहाँ पे मॉड वाले फंक्शन को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर हम यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेते हैं तो ये जो हमारा मॉड के अंदर जो फंक्शन है x माइनस 3 वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो ये ऐसे ही हो जाएगा x माइनस 3. और यहाँ पे क्या है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो हम यहाँ से 1 से लेके 3 के बीच में चेक करें तो यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन होगा वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, 3 से छोटे पर ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस का x और बाकी x इज लेस देन 1 पर तो हमारे फंक्शन है ही है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का 3x अपॉन 2 और प्लस का 13 अपॉन 4 ये है. तो अब हमें यहाँ पे किस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी, पहले हम ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. हमें कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस तो पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना है तो इस पर चेक करते हैं. तो यहाँ से ये हो जाएगा LHL, सबसे पहले हम LHL निकालेंगे, किस पे हमें चेक करना है 1 पे चेक करना है तो 1 से छोटे के लिए हम कौन सा वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो लेस देन 1 के लिए हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि x इज लेस देन 1 तो ये वाला फंक्शन है तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का 3x अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4. तो इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1 अपॉन 4 माइनस का 3 अपॉन 2 और प्लस का 13 अपॉन 4. तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 के इक्वल, ये आ जाएगा 2. RHL चेक करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन हो जाएगा 3 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो गया. और उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू यानी कि f1 कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू यहाँ पर है तो हम 3 माइनस एक्स यूज करेंगे तो f1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर f1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. तो इसका मतलब क्या है कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f1. तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1. फंक्शन इज continuous at
x इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा फिर रॉन्ग हो जाएगा। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, किस पॉइंट पे, एक 1 पॉइंट पे चेक करनी है, एक 3 पर चेक करनी है। तो हम x इज इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो फिर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे हम LHL के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे 3 माइनस एक्स। LHL के लिए यहाँ पे हम ये x इज लेस देन 3 है तो 3 माइनस एक्स लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लिमिट, यहाँ पे हम एट x इज इक्वल टू 3 पर चेक कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 3 और ये 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। लिमिट ये हमारी नेगेटिव वाली होगी, LHL थी ये LHL। RHL ये हमारी RHL है, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस RHL के लिए हम x माइनस 3 यूज करेंगे और इक्वल के लिए भी हम x माइनस 3 यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 माइनस 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। और f3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम 3 माइनस एक्स एट x इज इक्वल टू 3 पर, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f3। तो फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3 पर। तो अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, 1 पर चेक करेंगे और 3 पर चेक करेंगे। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, हम सीधा f डैश x निकाल लेते हैं ताकि हमें काफी इजी रहेगा करने के लिए। तो यहाँ से f डैश x क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा हमारा 1, दूसरा हो जाएगा ये पहला हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा -1, तीसरा क्या हो जाएगा 2x अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 2 और 13 अपॉन 4 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से f डैश x हम लिखते हैं, f डैश x इज इक्वल टू क्या क्या था, पहला 1, दूसरा -1, तीसरा 2x अपॉन 4 और माइनस का 3 अपॉन 2। कहाँ पे है ये, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3 और x इज लेस देन 1। तो हमें 1 पर चेक करनी है। सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 1 डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, यहाँ पे x है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1। सबसे पहले हम LHT चेक कर लेते हैं, इसमें हमें LHT और RHT चेक करना होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो LHT के लिए हम क्या यूज करेंगे, x इज लेस देन 1 ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, 2x अपॉन 4 माइनस का 3 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा और 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/2 माइनस का 3/2। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2/2 यानी कि -1। अब हम RHT चेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो हम इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, -1। तो इसमें तो -1 है ये हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि RHT इज इक्वल टू LHD, ये हो गया। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1। अब हम 3 पर भी चेक कर ले, तो 3 पर तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे चेक करनी, तो एक जगह 1 है, एक जगह -1 है, तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा LHT हमारा एट x इज इक्वल टू 3 पे LHT हमारा कितना है, ये वाला यूज होगा -1, और RHT कितना है, RHT इज इक्वल टू है 1। तो इसका मतलब क्या है कि LHT इज नॉट इक्वल टू RHT एट x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम ऑप्शंस को टिक कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑप्शंस A एंड B are correct. Hope you understood well. Best of luck.